Hi everyone, welcome to our YouTube channel for CUET. Now in this video we'll be discussing everything related to logical reasoning. आप सभी को पता होगा कि जनरल टेस्ट के पेपर में देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस एरिया. लॉजिकल रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड जनरली व्हेन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CUET, let's say if you have already started preparing for next year's exam, that is 2025 CUET 2025, or you are thinking about preparing for it, you must be wondering कि किस तरीके से हम इस सेक्शन को तैयार कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं. कई बार जब हम बिगिन करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना या CUET की तैयारी जब हम स्टार्ट करते हैं जनरल टेस्ट की, एंड वी सी कि कुछ क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग एरिया से हैं, तो वी गेट अ लिटिल बॉग डाउन, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन शायद हमने पहले नहीं करे होते हैं. ठीक है, बट गाइस आई वांट टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट CUET, दैट इज your exam, that is your general test, whether it is quantitative ability, numerical ability, or for that matter if it even if it is logical reasoning, it is a test of basic aptitude. You must remember this is a test of basic aptitude. So जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत भी डर लगता है, all those people who are all those students who are a little scared, little iffy about preparing for CUET, या little iffy about how to prepare logical reasoning, दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू. बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है गाइस. कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं. कोई बहुत डीप नॉलेज आपको एप्टीट्यूड के लिए ज़रूरी नहीं होती है. कोई डिफिकल्ट फॉर्मूले नहीं है जो आपको याद करने हैं. कोई पैटर्न्स आपको याद नहीं करने हैं. आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस में एट ऑल टाइम्स बेसिक लॉजिक का यूज़ करके उस क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है. Yes, there has to be a method, there should be a proper way of solving the questions, which we will discuss later on. But first, let's get going and see what all topics do we need to cover for CUET in the area of logical reasoning. चलिए, सो देखिए लॉजिकल रीजनिंग को वी हैव कैटेगराइज्ड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स. वन इज वर्बल, ठीक है, एक कैटेगरी हमने वर्बल की बनाई है. सेकंड कैटेगरी हमने बनाई है नॉन वर्बल रीजनिंग की. ओके, व्हाट डू आई एक्चुअली मीन बाय वर्बल एंड नॉन वर्बल? सो इट इज अ बेसिक डिफरेंशिएशन. वर्बल रीजनिंग के अंदर वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि टेक्स्ट ओरिएंटेड है, और नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर इमेज ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, व्हाट आर इमेज ओरिएंटेड क्वेश्चंस? लेट्स से हम आपसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं मिरर इमेज का, या फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वाटर इमेज पे, और इफ इट इज पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, समथिंग लाइक दैट. ओके, आई कैन ऑल्सो टेक कपल ऑफ एग्जाम्पल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो लेट्स से मैं मिरर इमेज का एक क्वेश्चन लेता हूं. मैंने इस तरीके से एक डायग्राम आपको बना करके दिया है यहाँ पे. ठीक है, और मैंने आपसे पूछ लिया कि व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ओके, अब हम सभी को पता है कि मिरर इमेज के अंदर लेटरल इन्वर्जन होता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, अप डाउन क्या रहता है, सेम रहता है. तो अगर इसी का मैं मिरर इमेज बनाऊंगा तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. तो मैंने लेफ्ट राइट को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है. ठीक है, दिस वाज ऑन टॉप लेफ्ट, तो ये अब चला जाएगा टॉप राइट पे. ठीक है, ये बॉटम लेफ्ट पे था, बॉटम राइट पे चला गया. इट वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स टॉप राइट, अब आ गया कहां पे, टॉप लेफ्ट पे. नाउ थिंक अबाउट इट, आर दीज क्वेश्चंस डिफिकल्ट? क्या ये जो अभी मैंने एग्जांपल लिया ये बहुत डिफिकल्ट था समझने के लिए? I hope not. Okay, so these are the kind of questions which will be asked. This is one of the this is one of the few examples जो कि मैं यहाँ पे आप लोग के सामने ले रहा हूँ. ठीक है, ऐसे बहुत सारे questions बन सकते हैं. What else do we need to understand in image based questions या non verbal reasoning में? We can find questions based on paper cutting, paper folding. Okay, paper cutting is something like for example मैंने आपको बोला कि there is this paper जो कि मैंने एक हाफ उसमें फोल्ड करा है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे इस तरीके से कट लगा दिया. ठीक है, अब इमेजिन करके देखो कि अगर मैं इस पेपर को अनफोल्ड करूंगा तो हाउ विल इट लुक. ठीक है, बहुत सिंपल है आंसर. ये पूरा इस तरीके से रेक्टेंगल बनेगा एंड इट विल लुक लाइक दिस. ठीक है, वी कैन ऑल्सो शेड इट इफ यू वांट. तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक. नाउ अगेन आप सोच के देखिए कि क्या क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं? आर वी यूजिंग एनी फॉर्मूला हेयर? नो, एब्सोल्युटली नॉट. हम बेसिक लॉजिक्स का यूज कर रहे हैं. ठीक है, एंड दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इमेजेस. ये सिर्फ नॉन वर्बल रीजनिंग की बात नहीं हो रही है. फॉर इवन फॉर ऑल द क्वेश्चंस विच वी हैव, ऑल द टॉपिक्स विच वी हैव लिस्टेड हेयर. ठीक है, वर्बल रीजनिंग के जितने सारे टॉपिक्स की आप बात करेंगे, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपका बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं. Okay, what all topics do we have in verbal reasoning? We have topics like sequence
sequence series, we have topics like coding, decoding, analogy, classification. What is classification? Classification is finding the odd one out. Okay, odd one out आपको निकालना है. For example, मैंने आपको 4 options इस तरीके से बना के दे दिए. Let's say this is 51. Okay, second option is 33. Third option मैंने आपको दे दिया 26 और fourth option मैंने आपको दे दिया say suppose 42. ओके और मैंने आपसे पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट. ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऑड वन आउट है. अब यहाँ पे सोच के देखिए कोई फॉर्मूला लगेगा क्या. नहीं, फॉर्मूला नहीं लग रहा है. बहुत सिंपल सा आंसर है. द आंसर इज 26. तो मैंने क्वेश्चन बनाते वक्त में क्या लॉजिक यूज करा था, आपको वो लॉजिक जज करना होगा और उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू गिव द आंसर फॉर द ऑड वन आउट. यानी 3 नंबर्स, 3 ऑप्शंस एक कैटेगरी को, एक ग्रुप को बिलोंग करेंगे. वन ऑफ देम विल नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप. नाउ फॉर ऑल दोज पीपल हु आर वंडरिंग कि ये आया कहाँ से, तो बहुत सिंपल सा था. यहाँ पे अगर मैं डिजिट्स को ऐड करता हूँ तो 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें कि डिजिट्स का सम क्या है, 6 है. बट देयर वाज दिस ऑप्शन 26 जहाँ पे कि डिजिट्स का सम 6 नहीं था, डिजिट्स का सम क्या था, 8 था. अब अगेन आप सोच के देखिए, क्या ये बहुत डिफिकल्ट है समझना, क्या इनकी प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट है? नहीं, आई डोंट थिंक सो. ओके, मूविंग अहेड वी हैव टॉपिक्स लाइक रैंकिंग कंपैरिजन. रैंकिंग कंपैरिजन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं वेयर वी हैव 5 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई और आपको बोला जा रहा है ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन डी, डी हु इज टॉलर देन सी इज शॉर्टर और ऑफ सेम हाइट एज दैट ऑफ बी. इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है. आपको क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आप उसे अरेंज करेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे. Talking about topics like sequence series, it is a very simple topic. For example, मैंने इस तरीके से एक सीरीज लिख करके आपको दे दी. ठीक है, हाँ, अभी के लिए मैं बहुत सिंपल एग्जांपल्स यहाँ पे ले रहा हूँ बिकॉज दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. ओके, मैंने इस तरीके से एक सीरीज लिख करके दे दी. मैंने आपसे पूछ लिया फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज. क्या होगी नेक्स्ट टर्म? बहुत सिंपल है आंसर करना. दिस इज 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर. हम यहाँ पे 16 भी लिख देते हैं. 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर. फॉलोइंग द सेम पैटर्न हमने क्या करा है यहाँ पे, व्हाट हैव वी डन, वी हैव रिटन स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट. फॉलोइंग द सेम पैटर्न व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय 49. ठीक है, अब आप सोच के देखिए इन सारे क्वेश्चंस के अंदर क्या कोई फॉर्मूला इन्वॉल्व हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक एप्टीट्यूड को चेक कर रहे हैं. आप कितना अवेयर हैं, आप नंबर्स के साथ में कितना अच्छा खेल सकते हैं, आप कितना प्रेजेंट हैं, आप उस मोमेंट पे कितना जल्दी अच्छे से सोच सकते हैं, उस एरिया को ये आपके, उस स्किल को ये पेपर आपके टेस्ट करेगा. ओके, मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट टॉपिक्स लाइक clocks, calendars, blood relation, direction sense, all these topics are standard logical reasoning, analytical reasoning topics. Okay, clocks के अंदर हमें टाइम देख पता लगाना आना चाहिए at a particular angle. For example, just one bonus question, मैंने आपको बोल दिया कि 2:10, अब clock shows 2:10. Okay, what is the angle between minute hand and hour hand? अब सोचने वाली बात यह है कि क्या 2:10 पे आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं? नहीं हो सकता है. हम इफ वी लुक बाय द नेकेड आई हमें ऐसा लगे कि करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है बिकॉज दे मेक अ सर्टेन एंगल एट 2 एंड देन आफ्टर 2 इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स योर मिनट हैंड मूव्स टू वेयर द क्लॉक सेज 2 एंड द आवर हैंड मूव्स अहेड. ठीक है, तो छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं गाइस जो कि हम इन टॉपिक्स के अंदर सीखते हैं. ठीक है, कैलेंडर के अंदर क्या आता है, कैलेंडर के अंदर हमें एट एनी गिवन डे या एनी गिवन डेट हमें डे निकालना आना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया 15 अगस्त 1947, व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947. अब ऑब्वियसली बात है, एग्जाम दे रहे हैं तो गूगल लेकर के तो साथ में चलेंगे नहीं कि मोबाइल में चेक करके देख लिया. देयर इज अ मेथड जो कि हम सीखेंगे आगे चल के, जहां पर हम किसी भी गिवन डेट पे डे निकालना सीखने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस. ब्लड रिलेशन क्या होता है? ब्लड रिलेशन बेसिकली डील्स विद हाउ पीपल आर रिलेटेड इन अ फैमिली. एक फैमिली के अंदर हाउ आर पीपल रिलेटेड टू ईच अदर. ओके, डायरेक्शन सेंस यू हैव टू मूव ऑब्जेक्ट्स और पीपल और बॉडीज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर, राइट लेफ्ट, 20 मीटर साउथ, 20 मीटर्स नॉर्थ, और अकॉर्डिंगली आप लोगों को उस तरीके से उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स को मूव कराएंगे और उसके बाद में आप या तो डिस्टेंस पे क्वेश्चन आंसर करेंगे या फिर डायरेक्शन पे क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके, देन वी हैव पजल्स. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. ओके, पजल्स, यस, दे टू टेक अ लिटिल टाइम, दे टू डू टेक अ लिटिल काइंड ऑफ प्रैक्टिस. एक बैठ करके तैयार करने वाली बात है कि थोड़ा प्रैक्टिस हमें करना पड़ता है, बट अगेन इट इन्वॉल्व्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है.
या तो हम चीज़ों को टेबल के अंदर कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एनालिटिकल पजल। ओके, या तो हमारे पास में एनालिटिकल पजल होगा या फिर हम लोगों को अरेंज करेंगे, ठीक है। अरेंजमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। यू कैन बी आस्क्ड टू अरेंज एनी नंबर ऑफ पीपल इन अ रो, हो सकता है। मैंने आपको बोल दिया कि यू हैव 5 guys हु वेंट टू वॉच अ क्रिकेट मैच एंड दे आर सिटिंग इन अ रो सच दैट दे आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, और उसके बाद में मैं आपको इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दूंगा कि बी सिट सेकंड टू द राइट, तो आपको क्या करना होगा, राइट साइड पे सेकंड प्लेस पे बी को अरेंज करना होगा, ठीक है। और इस तरीके से हम पूरा पजल आपको दे सकते हैं। इट कैन बी अ सर्कुलर अरेंजमेंट, एक सर्कल के चारों तरफ लोगों को बैठाना है। आई कैन से दैट देयर आर 5 friends हु आर स्टैंडिंग इन अ क्यू टू गेट देयर मूवी टिकट्स, और उसके अंदर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं कि बी इज स्टैंडिंग 2 places बिहाइंड सी इज एट द फ्रंट मोस्ट पोजिशन, एंड सो ऑन। ओके, सो आई होप यू ऑल गेट द बेसिक आइडिया कि यहाँ पे इन सभी टॉपिक्स के अंदर, ठीक है, यस देयर शुड बी एन अप्रोच, बट देन दीज टॉपिक्स आर नॉट डिफिकल्ट। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पहले बैठ करके बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। होता है ना कई बार कि हम जब इस तरीके के एप्टीट्यूड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं एंड वी फाइंड आवरसेल्व्स इन अ लिटिल बिट ऑफ बॉदर कि यार मुझे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है। तो गाइस, लॉजिकल रीजनिंग इज वन ऑफ दोज एरियाज जहाँ पे कि याद होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। किस तरीके से तैयारी करनी है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले से याद होना कुछ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट वी माइट फाइंड फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रिटिकल रीजनिंग ऑन टॉपिक्स लाइक अजम्पशंस, कंक्लूजन, सिलॉजिज्म, इस तरीके के टॉपिक्स पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो गाइज, अगर आप इसको पूरे कैटेगराइजेशन को, पूरी लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे, यू विल नॉट इवन फाइंड अ सिंगल टॉपिक जहाँ पे कि जो कि फॉर्मूला ओरिएंटेड है, या जिसके लिए कि आप ये बोलो कि सर ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये हम तैयार नहीं कर सकते। ये सारे वो टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स जो कि आप बहुत ईजिली प्रिपेयर कर सकते हो और जो कि आपका बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। नाउ, हैविंग सेड दैट, तैयारी करनी कैसे है, हाउ व्हाट शुड बी आवर रोड मैप, हम आगे कैसे बढ़ें, किस तरीके से तैयार करें, तो उसके लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यू हैव टू हैव अ करेक्ट अप्रोच। आपको हर क्वेश्चन को, हर टाइप के क्वेश्चन को रादर अप्रोच करने का सही तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम एट रैंडम कोई एक क्वेश्चन स्टार्ट कर दें कहीं से भी टॉपिक के बीच में से और फिर हम एक्सपेक्ट करें कि वी शुड ऑलवेज गेट गुड रिजल्ट्स। नहीं, वी नीड टू हैव अ प्रॉपर अप्रोच हेयर। ओके, एंड फॉर दैट वेरी पर्पस आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। आज वाली वीडियो के बाद में, आफ्टर दिस वीडियोस इन द कमिंग डेज, वी विल बी ब्रिंगिंग और वी विल बी कमिंग अप विद अ प्रॉपर वीडियो सीरीज ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, इन सारे टॉपिक्स पे डिटेल्ड वीडियोस हम लोग आपके लिए लेकर के आएंगे, वेर यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जहाँ पे आप स्किल्स सीखोगे, कंसेप्ट आप सीखोगे, अपनी स्किल्स को डेवलप करोगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, so that you have all the tools in your bag to clear your CUET exam. Okay, चलिए, coming back to this, so first things first, we need to know the correct approach। सबसे पहले हमें correct approach चाहिए। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे चाहिए वो है प्रैक्टिस। देखिए, रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एंड व्हाई डू आई से दिस, ये जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स को आंसर करने के लिए, या इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज हैबिट, ठीक है। हैबिट से मेरा मतलब है कि आपको आदत होनी चाहिए, आपको आदत होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को आंसर करने की। ऐसा कभी नहीं होता है गाइस कि हमने एग्जाम, हमारा कल है, हमने आज उठाया एनालिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग, हम आज करना शुरू करते हैं, एक टॉपिक पिक करा, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, एंड वी एक्सपेक्ट आवरसेल्व्स टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस उस टॉपिक से जो भी पूछे जा रहे हैं। नहीं होने वाला है। रीजन, आपका माइंड उतना इवॉल्व नहीं हुआ है, इन एटलीस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज टॉपिक्स। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू प्रैक्टिस अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के, अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे, विच ऑब्वियसली एज आई सेड वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। एंड ऑल्सो ऑन योर ओन आपको भी ध्यान रखना होगा कि एक तरीके के 10 क्वेश्चन करना इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी इन दिस एरिया। यहाँ पे 10 अलग अलग तरीके के, 10 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन करना इज अ बेटर स्ट्रैटेजी। व्हाई? बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉट मोर एक्सपोजर। आप स्पॉन्टेनियसली उसी मोमेंट पे ज्यादा बेटर तरीके से सोच पाएंगे जब आप एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हैं। एंड ऑल्सो यू कैन से कि दिस इज द ओनली वे जिस तरीके से आप लॉजिकल रीजनिंग के अंदर यू कैन हैव अ गुड कमांड ऑन दीज टॉपिक्स। ओके,
नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ठीक है, हमारे साथ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ टॉपिक प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसमें जब हमसे गलती होती है तो व्हाट डू वी डू, हम उस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है कि नहीं हो रहा, नहीं स्ट्राइक कर रहा, लेट्स लीव इट, डोंट डू दिस। कुछ भी अगर आपसे गलत हो रहा है वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, उसको सीखिए, अपने मेंटोर से, अपने टीचर से उसके डाउट्स पूछिए, उसको समझिए और उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सो 3 इंपॉर्टेंट मंत्रास मैं आपको दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, 3 इंपॉर्टेंट टिप्स। फर्स्ट, नीड टू हैव द करेक्ट अप्रोच। सेकंड, प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एंड थर्ड, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यू हैव टू बी अडेप्टेबल, आपको रेडी रहना पड़ेगा, हमेशा गलती करनी है और उससे हमें सीखना है। व्हाट हैपन्स इन एन एग्जाम इज जस्ट कि हमने जितनी गलतियां कर रखी हैं पहले हम उससे सीखते जाएंगे एंड इवेंचुअली क्या होगा, हमारे पास में वो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है। देखिए, इन क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कहाँ पे अटकते हो। आप अटकते हो ऐसी सिचुएशन में लॉजिकल रीजनिंग में जब आपके सामने कुछ नया तरीका, नया फैक्ट या नॉट इवन फैक्ट, नया सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है। ओके, सो जितनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी उतना कम चांस है कि हम सरप्राइज होंगे एग्जाम में, और जितना कम एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होगा उतना कामली, उतना बेटर तरीके से हम क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्टे ट्यून्ड गाइस, आगे चल के इन सारे टॉपिक्स में हम लोग बहुत सारे वीडियोस लेकर के आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।